उस कट लगने की वजह से अब वो वहां से चल नहीं सकती थी क्योंकि एक टायर गायब था उसका, क्योंकि वो मतलब पंक्चर हो चुका था, वो भी बहुत बुरी तरह। अब हम लोग बहुत डर गए कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। ये कहानी है पिछली सर्दियों की, जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चुना इस देश की सबसे टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन को, लम्ही माइंस को। रात में ही मैंने अपने इस प्लान के बारे में अपने दोस्तों को बताया और सभी बहुत एक्साइटेड थे। लोग सब इतने एक्साइटेड थे कि उन सबको रात भर नींद नहीं आई। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि रात भर नींद तो आ रही थी, हम लोग लगातार कॉल्स पे कांटेक्ट में थे एक दूसरे के, तो हम लोग सुबह तक का इंतजार करने की बजाय हम लोगों ने सोचा कि अब हम रात में 2 बजे ही निकलेंगे। और इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम लोग रात में 2 बजे ही निकल पड़े अपने सफर पर और हम पहुंचे मसूरी लम्ही माइंस की ओर, जहां हमें जाना था। लेकिन जैसे ही हम मसूरी पहुंचे तो हमने थोड़ा सा, ऑब्वियसली इतनी लंबी राइड करके आए थे तो हमें थोड़ा रिलैक्स करना था, तो हमने वहाँ पे एक होटल लिया जहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया। और स्टे करने के बाद शाम को हमने प्लान बनाया कि अब निकलेंगे। अब शाम के 7 बज चुके थे। जब हम जा रहे थे तो कुछ पुलिस वालों ने हमें रोक लिया और उन्होंने कहा कि अब आप आगे नहीं जा सकते हो। हमने रीज़न पूछा तो उन लोगों ने हमें बताया कि आगे बहुत सारे एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, जो आपकी कार्स पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए रात में ये रास्ता बंद हो जाता है। हम लोगों ने उनके सामने एक्टिंग करी कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आसपास के कुछ लोकल विलेजेस से पता करा कि ये रास्ता बंद क्यों है। उनका कहना था कि यहाँ पर रात में भूत प्रेत आत्माएं घूमते हैं, क्योंकि लम्ही माइंस में हजारों मजदूरों की मौत हो गई थी दब के, और उनकी आत्माएं आज भी वहां पर घूमती हैं। उन्होंने हमें बताया कि वहां पे घूमता है एक हेडलेस अंग्रेज, एक ऐसा अंग्रेज जिसका सर नहीं है और वो आज भी लिफ्ट मांगता है। उस अंग्रेज की कहानी है कि जो मजदूरों पे वो अत्याचार करके बहुत ज़्यादा काम कराया करता था। एक दिन अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उन लोगों ने उस अंग्रेज का सर काट दिया। आज भी वो लोगों से हेल्प मांगता है। अगर हम लोग वहाँ से अपनी कार ले जाएंगे तो वो आपसे लिफ्ट मांगेगा। अगर आपने लिफ्ट दी तो खतरा है ही, और ना दी तब तो पक्का एक्सीडेंट होगा ही। और अंग्रेज से अगर तुम बच जाओ तो फिर वो सारी आत्माएं जो लम्ही दहर माइंस में दब के मर गई थी, हजारों मजदूर की, उनकी आत्माओं से बहुत ज़्यादा खतरा होता है रात के टाइम। इसीलिए वहाँ पे कोई भी विलेजर नहीं जाता है, और विलेजर से कहना है इसीलिए पुलिस भी आपको वहाँ पे नहीं जाने देगी, या पुलिस सोचती होगी कि ये एनिमल्स की करतूत है, पर वो आत्माओं की करतूत है। तो हम लोग कौन से रुकने वाले थे गाइस? मैंने पूरा प्लान बना रखा था, 11 जनवरी सेलिब्रेट होगी वहीं पर लम्ही दहर माइंस में। तो हम लोगों ने एक कच्चा रास्ता चुना, कुछ लोकल्स की मदद से हमने पता लगा लिया एक कच्चा रास्ते का, और हम पहुंच गए लम्ही दहर माइंस। ठीक है, अब रात में 11 बज चुके थे जब तक हम माइंस तक पहुंचे, क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा खराब था। अब रात के 11 बजे पूरा धुंध, एकदम ठंड। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा ठंड होगी। हालांकि हमने बहुत सारे गर्म कपड़े पहन रखे थे, पर फिर भी इतनी ज्यादा ठंड थी वहां पर कि हम लोग बहुत बुरी तरह वहां पे कांप रहे थे। हमने सोचा चलो आग जलाते हैं, फिर हमने वहां पे आग जलाई और बहुत ही मजा आ रहा था। हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अचानक से वहां पे ऐसी आवाज आती है पायल की, किसी की, छन 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 छन, और मेरे सारे दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन मुझे तो पता ही है आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया सूझता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस आत्माओं से बात करूं। अगर वहाँ पे कोई आत्मा है, या फिर इसका वीडियो बनाऊं तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा अगर ये वीडियो बन पाता है तो। डर भी लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने हिम्मत करी और उस पायल की आवाज़ का पीछा करने की कोशिश किया हम लोगों ने। लेकिन जितना हम लोग आगे जाते थे वो आवाज़ उतनी ज़्यादा और तेज़ हो जाती थी और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो हमने सोचा चलो आज रेस्ट करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि वैसे भी 10 तारीख थी और 11 को मेरा बर्थडे होता है, 12 बजने ही वाले थे। तो हमने सोचा चलो इसको छोड़ते हैं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस रात हमने बस बर्थडे सेलिब्रेट किया। पर हाँ, सच में इतना डर लगा और इतनी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ठंड कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमने वेट किया, अब हमने सुबह का वेट किया। अब सुबह अचानक से हम सो गए थे,
हमारी आँख खुली सुबह 9 बजे। ये पूरी रात हमने माइंस में ही बिताई, जो काफ़ी डरावनी और बहुत ज़्यादा ठंडी थी। अब सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन जब हम बाहर निकले तब भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और हर तरफ धुंध, कोहरा, बहुत ही ज़्यादा कोहरा और हल्का हल्का अंधेरा था, जो काफ़ी ज़्यादा डरावना भी था और अजीब भी। रात में जो कुछ भी हुआ हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, उन पायल की आवाज़ के बारे में। अब हंसी भी आ रही थी, रात में बहुत डर भी लग रहा था। और पता नहीं क्यों जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वही सोचे थे कि ये हमारी गलतफहमी है, लेकिन वहाँ पे हमारी बात सुन रही थी एक आंटी जी। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि काश हम उनका वीडियो बना पाते या उनसे बात कर पाते अगर वो एक आत्मा है, तो उन आंटी ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इन आत्माओं के बारे में जानना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने कहा या श्योर आंटी। क्या वो बहुत बूढ़ी थी, वो अम्मा कह सकते हो, काफ़ी बूढ़ी थी, ठीक है। तो मैंने कहा प्लीज़ आंटी जी हेल्प अस, बहुत मज़ा आएगा, मतलब मन में मैंने सोचा। दिन में ही हमने पूरी जो लोकेशन थी वहाँ पे कैमरेस फिट कर दिए। हमारे पास काफ़ी सारे कैमरे रहते हैं, जैसे कि आपको पता है मुझे शूट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। हर जगह कैमरे, सीसीटीवी वगैरह लगाए ताकि कुछ भी हो तो हमें पता चल जाए। अब रात हो गई थी, रात के 11 बजे। हमने कल भी साउंड सुनी थी, आज भी आवाज़ आ रही थी। आंटी ने हमारी काफ़ी मदद करी कि हम कुछ शूट कर पाएँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सुबह के 4 बज चुके थे कि हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि कुछ भी नहीं मिला। फिर हम लोगों ने सोचा 2 दिन हमने यहाँ पे बिताई लिए और मेरा सपना था कि मैं अपना बर्थडे बिताऊँ यहाँ पे, तो वो भी सपना पूरा हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन गाइस अब हमने सोचा अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग निकलने के लिए अपनी कार की ओर बढ़े तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया गाइस कि हमारा जो टायर था वो गलती से, मैं ही ड्राइव कर रहा था और मैंने गलती से उसे कहीं पे चढ़ा दिया, पता नहीं कहाँ। उसमें बहुत तगड़ा कट लग गया था और उस कट लगने की वजह से अब वो वहां से चल नहीं सकती थी, क्योंकि एक टायर गायब था उसका, क्योंकि वो मतलब पंक्चर हो चुका था, वो भी बहुत बुरी तरह। अब हम लोग बहुत डर गए कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चल रही थी और इतना ज़्यादा खराब मौसम भी हो रहा था। अब हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अब हम थोड़ा डर चुके थे। रात में कोई मिला तो नहीं, पर हमें वहाँ पे डर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। इतने हमने सोचा चलो आंटी से कुछ बात करते हैं, शायद कुछ हेल्प मिले, लेकिन वो भी गायब हो गई, वो वहाँ पे नहीं थी, शायद वो चली गई थी। फिर हमने सोचा चलो टाइम पास करते हैं, थोड़ी देर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं जो हमने कल बनाए थे। और जो कल वाले वीडियो हम लोग देख रहे थे तो एक अजीब सी चीज़ गाइस हमने नोटिस करी। उसमें एक बहुत अजीब चीज़ थी कि जो आंटी जी थी वो किसी भी वीडियो में थी ही नहीं, बल्कि हमने उनको शूट किया था, वो थी ही नहीं वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे भाग के गए हम लोग, मतलब मैं ही गया नीचे और मेरे 2 दोस्त गए, 2 बंदे ऊपर ही थे। हम लोग भाग के गए नीचे जहाँ पे विलेजेस वगैरह थे। अब सुबह के नहीं बल्कि दिन के 2-3 बज रहे थे और हमने लोकल से पता करा कि एक आंटी ऐसे ऐसे हमें मिली थी और वो गायब हैं, और हमने उनके वीडियो लिए थे और वो थी ही नहीं। मतलब ये सारी लोकेशन हमने, सब चीज़ हमने उनको एक्सप्लेन करी गाँव के लोगों को। तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले जब यहाँ पे माइंस एक्टिवेट थी, अंग्रेजों का शासन था और यहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी, तब ये आंटी का यहाँ पे खोखा था। तब ये 10 साल की थी और यहाँ पे इनका खोखा था, जो कि मतलब चाय का खोखा चलाती थी। और उसके बाद से इनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनके इस लोकेशन के बारे में। पर कुछ ही दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग सन्न रह गए गाइस, और मतलब बहुत बुरी हालत हो गई। लेकिन गांव के लोगों ने हमारी प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने हमारी कार्स को सॉल्व करने, मतलब उस टायर को ठीक करने में काफ़ी मदद करी। इवन अरेंजमेंट हमें लग नहीं रहा था हो पाएगा, लेकिन उन्होंने करा। फिर हम वहाँ से बहुत स्पीड से निकले, काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और हम उसके बाद बिल्कुल घूमने का बहुत सारा प्लान था कि हम मसूरी घूमेंगे, उत्तराखंड घूमेंगे पूरा, मतलब हरिद्वार वगैरह भी जाएंगे। लेकिन सीधे फिर हम घर आए और घर आने के बाद गाइस लगभग 2 हफ्ते तक मुझे बुखार रहा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी स्टोरीज आपके लिए हर हफ्ते आती रहेंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव हॉरर ड्रीम्स।